द मैथ यूपी बीएड का जो रिजल्ट आना था वो डिक्लेयर हो चुका। अब समस्या दोस्तों ये बनी रहेगी आपके सामने कि किस तरीके से, क्या है मेरी रैंक कितनी है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, क्या कैसे चीजें रहेंगी। चूंकि मैं देखिएगा वैसे तो डिस्टेंस बीएड कर रहा हूं, ठीक है, यूपी आरटीओ से मेरा डिस्टेंस से बीएड चल रहा, लेकिन मैंने इसका भी एग्जाम दिया था, इसको भी फोड़ा था, ठीक है। तो वहां पर रैंक ऑल यूपी 21 थी और यहां पर कुछ गलतियों की वजह से रैंक मेरी थोड़ी सी गड़बड़ा गई, ठीक है, समझना बात को, थोड़ी सी गड़बड़ा गई, वो बताता हूं क्यों, और वो आप भी समझ लीजिए, आपने भी कुछ ऐसी गलतियां की होगी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे सरकारी कॉलेज मिल रहा था बड़ा आसानी से, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहां पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सारा कुछ देगा। पेपर 1 जो होता है वो आपको पता ही होगा, आपका उसका होता है हिंदी और जीके का, ठीक है, जहां पर मैंने करेक्ट रिस्पॉन्स किए 73। होता क्या है, आपके साथ भी घटना घटी, तो मेरे साथ तो यही हुआ था कि 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है और काफी अच्छी खासी होती, 1/3 की, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अर्थात वो जो निगेटिव मार्किंग होती है ना भाई साहब, वो 2/3 की होती, किसी को यही नहीं पता है ना। ये बड़ा बड़ा गेम है, तो काफी नंबर कट जाते हैं। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि जितना हो सके आपसे, आप इनको नंबर दे ही ना, निगेटिव में ना जाए बस, ठीक है, क्वेश्चंस गलत मत करें। अब होता क्या है कि जब इतना मतलब 3 घंटे का पेपर है और मात्र जीके और हिंदी करना है, जिसको आप पढ़ाओ, मार दिया 1.5 घंटे का पेपर होता, 1.5 घंटे बैठ के सोया जाता है ना। तो 1.5 घंटे जब सोया जाता है तो उसमें दिमाग में आता है कि यार ये कर दूं, समझ रहे हो, तो वो तुक्का लगाए जाते हैं, तो वो मैंने ज्यादा लगा दिए, 24 रॉन्ग रिस्पॉन्स थे, ठीक है, 3 नॉट अटेम्प्ट, मतलब समझिएगा मैंने 97 अटेम्प्ट कर दिए, जो मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी, और मुझे इतनी बड़ी निगेटिव मार्किंग का भी पता नहीं था। बहुत सारे बच्चे इसका शिकार हुए, तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें किस तरीके से क्या हुए। तो 73 दूनी कितने हो गए भाई साहब, 73 × 2 = आपके निकल कर कितने आ रहे हैं, ये आप बताइएगा, ठीक है। 146 मार्क्स मेरे होने चाहिए, लेकिन बचे कितने, 130। मैं चौंक गया, मैंने कहा यार 24 ही तो हुए, तो 1/3, 3 × 24, 8 ही नंबर कटने चाहिए, लेकिन नहीं, 24 जो आपके गलत हुए उसका 2/3 कटेगा, अर्थात 16 नंबर मेरे बेटा चले गए, समझिएगा, 16 नंबर चले गए, तो मेरे बचे 130, ठीक है। और पेपर 2 जो था वहां मैंने मतलब दिमाग लगाया, सही से किया, रीजनिंग और साइंस थी, है ना, तो वहां पर 77 मैंने करेक्ट रिस्पॉन्स किए, 10 केवल रॉन्ग किए, मतलब 87 क्वेश्चन किए, मैंने कम अटेम्प्ट किए, ठीक है, 13 नॉट अटेम्प्ट थे, और वहां पर भी मैंने 47 पॉइंट धीरे, अगर कुछ इस तरीके से इधर भी होता तो मेरी रैंक जो 3754 जनरल कैटेगरी ओपन रैंक आई थी, यही रैंक घट करके मैं बता रहा हूं कहां पहुंच जाती, 1000 के आसपास पहुंच जाती। कई सारे बच्चों की इस तरीके का था, तो ये सारी चीजें है ना, तो 277.33 हमारे मार्क्स आए थे। अब समझ लेते हैं कि आपको कितनी रैंक तक सरकारी कॉलेज मिल जाए। 8000 प्लस के आसपास कुछ सरकारी सीटें हैं, तो वहीं तक मिलता है, जिसमें कुछ आधी, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए होती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में जनरल ही नहीं, मतलब सभी आ जाते हैं, अगर उससे ऊपर नंबर है तो, इस बात को भी आप समझ लें। और रही बची SC ST OBC, तो ये मानकर चलिए कि जो 10,000 के आसपास है कैटेगरी है, उसको मिला करके तो आपके चांसेस बन सकते हैं ना। कई सारे बच्चे सरकारी अच्छे मार्क्स आने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, उन्हें जाना ना पड़े। प्राइवेट कॉलेजों की एक अच्छी खासी फीस है ना, 1 साल की आई थिंक 50,000 के आसपास ऐसे लगती है ना, इस तरीके से। बाद बाकी इसमें जो है वजीफा वगैरह भी आता है, बाद बाकी और जो चीजें हैं, और कोई आपके अगर डाउट्स हो तो बताइए। बाद बाकी अभी आपकी काउंसलिंग चालू होगी, फर्स्ट काउंसलिंग में ही अधिकतर सरकारी सीटें भर जाती हैं, ये सच्चाई है। रही बची सेकंड काउंसलिंग में भर जाती हैं ना, जैसे मैंने ही छोड़ दिया था, ये वाला बीएड नहीं किया था, ठीक है, तो ये सीट मेरी खाली चली गई। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, तो आप उस सीट का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना रिजल्ट देखें, स्कोर कार्ड बताएं, और कोई डाउट आए तो टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। बाद बाकी अन्य जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब जो भी कॉलेज चाहिए हो उसका कोडिंग वगैरह होती है, उस तरीके से अलॉट हो जाएगा। बाद बाकी ठीक है, बीएड करो,
टीचर बनने की ओर अग्रसर हो जाओ। बाद बाकी बीएड वर्सेज बीटीसी केस तो चल ही रहा है, वो अलग मैटर है, वो जब आएगा तब आएगा, तभी अभी आप करिए आराम से, ठीक है। अभी तो आप लोग प्राइमरी में भी मान है, टीजीटी में भी मान है, पीजीटी में भी मान। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए होंगे। मैं टिल देन टेक केयर।